मुझे तो ऐसा लग रहा है ये घर पे बिल्कुल अकेली है, और मैं तो इसको वैसे ही पसंद करता हूँ। आज मेरे पास मौका भी है, इसको मैंने अपने दिल की बात कह देता हूँ। कहीं मना कर दिया तो वैसे बात इस तरीके से करूँगा, ये चाह के भी मना नहीं कर पाएगी, और फिर ये मेरी और मैं इसका। देखो तो क्या गजब लग रही है यार। अरे आप, सोनू तो घर पे है नहीं। तो क्या हो भाभी जी, आप तो हो ना। अच्छा, आप लोन की किस्त लेने आए होगे ना? हाँ, अगर आप दो तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अभी तो कुछ है नहीं, शाम को सोनू आएंगे, मैं उनसे पूछ के आपको बताती हूँ। अरे भाभी जी, सोनू से क्या पूछना, जब मांग मैं आपसे रहा हूँ। घर में पैसे कमाने वाली तो वही है ना, मैं उनसे ही लेके आपको दूंगी। मैं कहाँ से दे सकती हूँ, मेरे पास पैसे थोड़ी है। अरे भाभी जी, आप भी ना बड़े भोले हो, आपको शायद पता नहीं है क्या, आपके पास ना पैसों से ज़्यादा बहुत कुछ देने के लिए, अगर आप चाहो तो दे सकते हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? अरे भाभी जी, आप सारी बातें छोड़िए, एक बार बैठिए, मैं आपको ना बैठ के सारी बातें विस्तार से बताता हूँ। बैठिए। देखिए भाभी जी, सीधी सी बात है, आप लोगों ने ना 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, ठीक है? तो आप लोग 10 किस्तें भर चुके हो, और अभी तो 2 साल की किस्तें बाकी भी हैं। यही तो दिक्कत है, सोनू की सैलरी ही 25,000 है और हर महीने 20,000 तो लोन की किस्त में चले जाते हैं। अरे हाँ भाभी जी, वही तो, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आप ही का फायदा है। बताओ, ऐसी क्या स्कीम है तुम्हारे पास? देखिए भाभी जी, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे ना, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएगा, और बार बार बैंक से कॉल आएंगे, और घर पे आपके रिकवरी वाले आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या चाहते हो आप, आपकी जो आस पड़ोस वाले हैं वो ये सब देखें कि रिकवरी वाले आपके घर आ रहे हैं, आपकी बेइज्जती होगी और बदनामी होगी? आप भी ऐसा चाहते हो क्या? हाँ वही तो, उनकी सारी सैलरी घर के खर्चे में चली जाती है, और इस महीने तो 1 रुपया भी नहीं है किस्त भरने के लिए। अरे भाभी, क्या होगा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो? आप तो हो, और वैसे भी अगर आप मेरी बात मान लेते हो ना, तो मैं आपकी सारी किस्तें भर दूंगा। अच्छा, बताओ क्या करना होगा मुझे? आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं ना कुछ नहीं करूंगा, बस जितना मैं चाहता हूँ आप मेरा उतना साथ दे दो, मैं आपका साथ दे दूंगा। क्या? आपके लिए ना बेस्ट ऑफर है मेरे पास, बाकी आपकी मर्जी है। सुनो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब उठो और निकलो यहाँ से। भाभी जी, आप तो ना खामखा परेशान हो रही हो, मैं तो आपकी मदद ही तो कर रहा था। ये मदद करना चाहते हो तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। देखिए भाभी जी, ये कलयुग है, यहाँ ना बिना मतलब के कोई किसी की हेल्प नहीं करता, और मैं आपकी अगर हेल्प कर रहा हूँ ना, तो उसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा। लेकिन ये तरीका तुम्हारा गलत है, तुम हमारी मजबूरी का फायदा इस तरह से उठाओगे। अरे भाभी जी, 20,000 रुपये ना बहुत बड़ी रकम होती है, और मैं अच्छे से जानता हूँ आप लोग ये किस्त नहीं भर पाओगे, आपकी ये वाली किस्त ना ड्यू हो ही जाएगी। अरे मैं तो ना सिर्फ आपकी भलाई करने के लिए आया था, और मैं अच्छे से एक बात जानता हूँ कि आपके पास ना जो मैं कह रहा हूँ उसके अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। देख लो, इतना कुछ करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, और आपकी किस्त भी भर जाएगी। अगर सोनू को पता लग गया तो? अरे भाभी, कैसी बात कर रहे हो आप? सोनू को बताएगा कौन? ना तो आप बता रहे हो और ना मैं प्रॉमिस करता हूँ ये बात है ना हम दोनों के बीच में रहेगी, चिंता बिल्कुल भी मत करो। आज दूध वाला पैसे मांग रहा था, पिछले महीने भी उसके पैसे नहीं दिए। यार नेहा, इस महीने तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, और लोन की किस्त भी बाकी है, क्या करें अब? हे भगवान, लोन की किस्त कैसे भरेंगे हम? एक काम करना, दूध वाले को अगले महीने के लिए बोल दो, इस महीने तो सबसे बड़ी टेंशन किस्त की है।
यार मैं बहुत तंग हो गया हूँ इस गरीबी से। कई बार तो मन करता है सुसाइड कर लूँ। नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम्हारे पीछे तुम्हारी पूरी फैमिली है। हम कहाँ जाएंगे? अगर सोनू ने ऐसा वैसा कुछ सोच लिया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा कर लूंगी, लेकिन तुम किश्त तो भर दोगे ना? अरे भाभी जी, कमाल की बात कर रहे हो आप तो। ये लीजिए, पूरा 20,000 रुपये है आपकी किस्त। और कुछ तो फिर चले।